हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज मैं फिर से बातें करने के लिए ही आई हूँ आपके पास। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर श्रृंगार, मंदिर की सजावट, आने वाले त्योहारों के बारे में, क्या होने का, कैसे होगा, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। घर, हमारा घर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। घर, एक सही वास्तु के हिसाब से घर। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है, घर के वास्तु में अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है ना, तो उसका असर घर के लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काम को लेकर के, अपने बोलते हैं ना रोजी रोटी के लिए जो है बहुत अपने घरों से दूर रहते हैं। जो अपना एक प्रॉपर घर होता है उससे दूसरी सिटीज़ में उनको रहना पड़ता है, रेंटेड हाउस में रहना पड़ता है। तो उस वजह से क्या होता है हमारे साथ कि हमें, सबसे पहली बात है कि हमें पता नहीं होता कि हम अभी, आप जो रेंटेड हाउस ले रहे हैं उस घर में आपसे पहले कौन रह रहा था, उनकी एनर्जीज किस तरह की थी। ये तो आप सभी जानते होंगे कि हर एक इंसान में अपनी एक एनर्जी होती है, अपना एक ऑरा होता है। तो उस फैमिली में लोगों की एनर्जी कैसी थी, लोगों के बीच में एक दूसरे से बॉन्डिंग कैसी थी, लोगों को एक दूसरे के साथ रिलेशंस कैसे थे लोगों के, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता। हम जाते हैं, घर देखते हैं अपने हिसाब से कि हाँ धूप हवा पानी सब कुछ है, तो चलो घर अच्छा है, हम ले लेते हैं। एक वीडियो मैंने शेयर किया था, आप मेरे जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो लोग देख सकते हैं जा करके हमारे वीडियोस में, कंटेंट्स में। एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि रेंटेड घर में गृह प्रवेश कैसे किया जाए। जब घर अपना होता है तो आदमी गृह प्रवेश बहुत अलग तरीके से करता है। अलग तरीके से इन द सेंस कि अपने जो देवी देवता होते हैं उन्हें भी घर पर गृह प्रवेश की पूजा में हम शामिल करते हैं। मंदिर की पूजा सबसे पहले होती है, गृह की जो हमारी चौखट होती है, चौखट की पूजा होती है, फिर घर की पूजा होती है, मंदिर की पूजा होती है, नवग्रहों की पूजा होती है, गृह शांति की पूजा होती है। उस तरीके से जो अपने घर की चीजें होती हैं उसका गृह प्रवेश हम संपन्न करते हैं पूजा से, ठीक है। लेकिन जब हम रेंटेड घर में रहते हैं तो अब जैसे कि हमारे साथ हुआ, हमने रेंटेड घर, जो सबसे पहले जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे वो सब लोग जानते हैं कि हमने पहले जो हम गुड़गांव में शिफ्ट हुए थे तो वो हमने जो घर लिया था वो गार्डन वाला घर, अगर आप लोगों को याद हो। तो हालांकि वो घर जो हमने लिया था, वो घर हमने रेंट एग्रीमेंट जो बनवाया था वो हमने 2 साल के हिसाब से बनाया था, बट ड्यू टू सम रीजंस हमें वो घर बहुत जल्दी, लाइक 6-7 महीने में, 8 महीने में ही हमें वो घर छोड़ना पड़ा था। ऐसी सिचुएशन होती है कि कई ओनर्स इस तरह के होते हैं कि जो टेनेंट्स होते हैं उनके साथ 1 साल से ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम 11 महीने से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं या रहने देते हैं। कई लोग ठीक होते हैं तो लोग रहने भी देते हैं। कई कुछ ओनर्स को अचानक से घर बेचना है या कोई भी चीज़ है तो आपको घर बार बार बदलना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। या फिर जैसे वो लोग हैं जिनकी पोस्टिंग होती है जगह जगह, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को घर बार बार बदलना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हम गृह प्रवेश कैसे करें, और गृह प्रवेश के साथ साथ हम अपने घर की शुद्धि कैसे करें, क्योंकि घर की शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। घर, क्योंकि जो लोग पहले रह के जा चुके हैं, मान लीजिए अगर उनका जो एनर्जीज थी वो नेगेटिव थी, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट इस घर में रहता है, ठीक है। तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि हम गृह प्रवेश कैसे करें, और जब हम किसी घर में शिफ्ट करें तो उस घर की शुद्धि कैसे की जाए ताकि वो घर हमारे रहने लायक बने, हम लोगों की एनर्जी के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी जो है वो टकराए नहीं, और हमारे लिए हर लिहाज में घर एक पॉजिटिव जगह हो, पॉजिटिव सोर्स हो। क्योंकि आपकी इनकम जो होती है वो आपके घर में आती है। मतलब जैसे ये नहीं कहूंगी कि हाँ भाई आज की डेट में तो वैसे नहीं होता ना, जैसे पहले होता था कि एनवलप्स मिलते थे, हमें सैलरी के एनवलप्स आते थे तो घर में आता था पैसा। आजकल तो बैंक अकाउंट्स में आता है, लेकिन जो आप अपने घर खर्च का पैसा हम रखते हैं, हम गृहिणियां घर खर्च का पैसा रखते हैं,
अपने मिसलेनियस का पैसा रखते हैं, अपनी गुप्त कमाई रखते हैं, वो सब तो घर में ही रहता है। तो उस चीज के लिए हर लिहाज से घर बहुत अच्छा हो, हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए एक रेंटेड घर में भी शिफ्ट करने से पहले। जो लोग पुराने हैं वो गृह प्रवेश का वीडियो जानते होंगे, मैंने शेयर किया था कि रेंटेड घर में हम कैसे गृह प्रवेश करें। जो लोग नए जुड़े हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल पे ये वीडियो ऑलरेडी शेयर्ड है कि छोटी सी विधि के साथ हम घर में कैसे गृह प्रवेश कर सकते हैं। बट ऊपर सरसरी तौर पे मैं एक बार आपको फिर से बता भी देती हूँ। तो जब हम किसी रेंटेड घर में जाएं तो उस घर में कोशिश करें कि सामान शिफ्ट करने से पहले, अगर घर पास में है तो आप एक दिन पहले ये प्रक्रिया वहां पर करके आ जाइए, और अगर घर दूर है तो जब सामान आपका ट्रांसपोर्ट से अनलोड हो रहा है उससे पहले, मतलब घर में कोई भी फर्नीचर आए उससे पहले आप ये चीज जरूर कर लें। आपके घर में अगर छोटी आपकी बेटी हो या छोटी आपसे कोई लड़की हो या जैसे ननद हो, जैसे क्योंकि घर की बेटी होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, चाहे फिर वो ननद हो, चाहे ननद की बेटी हो, चाहे आपकी अपनी बेटी हो, बहन हो, कोई भी हो, उनसे आप ये चीज करवा सकते हैं। छोटी सी मटकी लेनी है हमें, ठीक है, और छोटी मटकी छोटी लड़की को ध्यान में रख के लीजिएगा कि जितनी छोटी लड़की है वो उतनी मटकी उठा लेगी उस हिसाब से। तो छोटी सी हम मिट्टी की मटकी लेंगे और उसमें जो है आप थोड़ा सा गंगा जल प्लस ऊपर जो है किसी भी नल का जो है पानी हम उसमें मिला लेंगे। उस मटकी को हम पूरा जो है पानी से भर लेंगे और वो मटकी को हम कवर कर देंगे। मटकी को कवर करके उसके ऊपर चावल, गेहूं या कोई भी प्रकार का धान जो है वो भरेंगे और उसके ऊपर हम एक दीपक, छोटा सा दिया, चाहे मिट्टी का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे आपके मंदिर का दिया हो, कोई भी दिया हम उसके ऊपर रख के जला करके सीधे पैर से उस घर के अंदर उस लड़की के हाथ में या ले करके अंदर की तरफ बढ़ेंगे। और इस तरीके से हम अंदर की तरफ बढ़ के सबसे पहले अपने किचन में चले जाएंगे और इस जो मटकी है, जो कि एक धन धान्य से भरपूर जो हमारी मटकी हम लेकर आए हैं, उस मटकी को हम किचन में रखेंगे। किचन में रखेंगे और साथ ही में एक घड़ा जिससे पानी पीते हैं हम, तो वो घड़ा ले करके या मटका जो हम बोलते हैं उसको लेकर के साथ में जाएंगे। मटका आप थोड़ा खाली ही रखिएगा क्योंकि मटका जो है भर के नहीं लेके जा सकते हैं। तो ये जो मटकी है छोटी वाली, इसको भर के दिया जला के भगवान जी का नाम लेके श्री गणेश करके हम अंदर जाएंगे और इस मटकी को किचन में हम रख देंगे। साथ ही में एक घड़ा पानी का भर करके उसके साथ रख देंगे। अगर आप लोग घड़े का पानी नहीं पीते हैं, घड़े का पानी क्योंकि कई लोगों को नहीं चलता है, नहीं पीते हैं, तो आप कलसी ले जाइए, छोटी सी बॉटल ले जाइए, कुछ भी ऐसी चीज या जग ले जाइए जिसमें आप पीने का पानी वहां पे भर के रख सकें। एक घड़ा पानी का साथ में भर के रख देंगे। साथ में ही वहां पर हम लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति रख के, पहली बार प्रतिमा उनकी रख के जो है हम पूजा करेंगे। उसके बाद में वहां पे आप सबसे पहली पूजा वही करेंगे। सिर्फ गणेश जी और लक्ष्मी जी के विग्रह हम वहां रखेंगे, नॉर्मली उनके आगे दिया बत्ती करेंगे, मीठे का भोग लगाएंगे और ये चीज वहां पर हम रख देंगे। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आपकी गैस जो है वो पहले आ जाए। गैस और सिलेंडर जो है, चूल्हा और सिलेंडर, ये चीज आप पहले वहां पर लगवा लीजिए। अगर नहीं लग पाता है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि ये चीज होनी ही होनी है। जब भी सारे सामान के साथ आपका चूल्हा और सिलेंडर आ जाए, उसके बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दूध को गैस के ऊपर रख के साफ बर्तन में दूध उबालेंगे। और दूध उबालने के बाद, उबाली आने के बाद हमें बंद नहीं करना है, दूध को उबल के बहने देना है। दूध उबल के बहने का मतलब हर जगह पे इसका सिस्टम, हर जगह पे इसका मतलब अलग अलग निकालते हैं लोग। कई लोग निकालते हैं अरे दूध उबल के बह के ये हो गया, नुकसान होगा, गलत होता है। लेकिन एक्चुअली जब आप देखें, नए घर में दूध उबाल के बहने देने का मतलब ये होता है कि हमेशा हमारे घर में बरकत रहे। वो लक्ष्मी जी का सिंबल होता है दूध बहाना, कि जिस तरीके से दूध बह रहा है इसी घर में इसी तरह से इस घर में हमेशा धन, धान्य, पैसा, बरकत बहती रहे, हमारे घर में सब कुछ हमारे घर में भरपूर रहे, ये करना है। उसके बाद घर सेट कर लीजिए अपना,
सेट करने के बाद जब भी पहली पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा अगर नहीं मिल पा रही है आपको, तो जब भी कोई पहला अच्छा दिन आ रहा है उसमें पंडित जी को बुला के सबसे पहले घर में आप सत्यनारायण जी की पूजा रखवाइए, सत्यनारायण जी की पूजा कीजिए। साथ ही में माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा कीजिए। अन्नपूर्णा जी की पूजा बहुत सिंपल होती है करनी। पहली बार जब भी आप घर में कुछ मीठा बनाएं, उससे पहले किचन में ही साफ स्लैब पे अन्नपूर्णा जी की फोटो रख लीजिए, फ्रेम रख लीजिए। अगर विग्रह है घर में तो विग्रह रख लीजिए। कुछ नहीं है कोई बात नहीं, प्रिंटर सबके पास है आज, ब्लिंकिट सबके पास है, ब्लिंकिट पे आप प्रिंट भी मंगवा सकते हैं आप अपनी कॉपी जो भी आपको चाहिए हो। नहीं है कुछ भी, फोटो में फोन में आप अन्नपूर्णा जी की एक फोटो डाउनलोड कर लीजिए, सामने फोटो रखिए, अन्नपूर्णा जी की पूजा कीजिए, दिया जलाइए, उनको दिया अगरबत्ती दिखाइए और गैस पर चूल्हे पर सबसे पहले स्वस्तिक बनाइए, फूल रखिए, थोड़ा सा चावल के छिड़काव कीजिए और सबसे पहला जो आप घर में बनाइए मीठा बनाइए। मीठा बना के वही पूजा में प्रसाद की जगह पे भी आप, जैसे सत्यनारायण जी की पूजा कर रहे हैं तो आटे का चूरमा तो बनेगा ही, सो वही मीठा आप जो है भगवान जी को भी भोग लगाइए, साथ में वही मीठा प्रसाद आप भी ग्रहण कीजिए। सबसे पहला मीठा आपका बन गया गैस पे और उसके बाद ही हमें कोई भी चीज घर में बनानी चाहिए। अब घर को हम शुद्ध कैसे करेंगे, अपने रहने लायक हो, एनर्जीज अच्छी हो, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि गंगा जल तो सबके घर में होता ही है, नहीं होता है तो पूजा का सामान जहां मिलता है वहां गंगा जल की बोतल मिलती है। गंगा जल की बोतल ले आइए, गंगा जल एक बड़े से बर्तन में गंगा जल डालिए, साफ पानी डालिए और उससे एकदम जेनरसली सारे जितने कमरे हैं, जितने भी कमरे हैं, किचन है, बैल्कनीज है, सब जगह जेनरसली उसका छींटा मारते चले जाइए घर में और साथ में अंदर से ये बोलते जाइए कि भगवान इस घर में सिर्फ और सिर्फ आपका वास हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, मेरे लिए ये घर शुभ हो, हर लिहाज में मेरे लिए ये घर शुभ हो, मेरे घर में आप मेरे पूज्य हैं, आप मेरे घर में रहिए, आपका वास हो और मेरे घर में बरकत हो। ठीक है, ऐसे करके पूरे घर में आप छींटा मारते जाइए। दरवाजे पर जो मेन डोर होता है उसके ऊपर आम के पत्तों से बनी हुई जो तोरण मिलता है, बंधनवार मिलता है, आम के पत्तों से बना हुआ बंधनवार ला करके लगाइए। इजीली अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आम के पत्ते ले आइए, आम के पत्तों से बंधनवार खुद पिरो के बना लीजिए, टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। आम के पत्तों का बंधनवार बना करके मेन डोर पे लगाइए। साथ ही में सत्यनारायण की पूजा जब भी करवाएं उनके साथ घर में हवन जरूर करवाइए, अच्छे से हवन करवाइए घर में और इस एंगल पे बैठ के करवाइए। सारे खिड़की दरवाजे जो हैं आपके घर के उनको खुला रखिए ताकि हवा आए घर के अंदर और हवन का जो धुआं निकलता है उसमें से वो सारे कमरों में जाए, इस तरीके से वो हवन होना चाहिए। तो घर की शुद्धि इस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह जब भी हम शिफ्ट करते हैं, घर रेंटेड हाउस होते हैं, घर शिफ्ट करते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हर घर में हम अपने हिसाब से चीजें वास्तु के हिसाब से करें, क्योंकि अपना परचेज किए हुए घर में तो आप तोड़फोड़ कर सकते हैं, रेंटेड घर में हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पूजा करवाइए, कोशिश कीजिए कि शुरू के 2-3 महीने आप ये पूजा करवाइए, पंडित जी को बुला के करवाइए। नहीं अगर पंडित जी को बुलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने आप भी ये पूजा कर सकते हैं, अपने घर की शुद्धि खुद भी कर सकते हैं। सत्यनारायण की कथा तो हमें किताब में से देख के पढ़नी है, कुछ नहीं करना है, हमें चौकी लगानी है, पीछे से आम केले के 2 पत्ते लगाने हैं, सत्यनारायण भगवान जी की फोटो रखनी है, हमें जो भी भोग लगाना है वो रखना है हमें, और कथा पढ़नी है। कथा पढ़ ली, उसके बाद हवन करना भी बहुत आसान है। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं आता है, गायत्री मंत्र आता है आपको, ठीक है, उतना भी काफी है। सिर्फ और सिर्फ हमें हवन की सामग्री रखनी है। सामग्री जो होती है हवन की, वो उसमें घी मिला लेंगे, और जो भी मैंने आप लोगों को एक बार और भी शेयर किया था कि जब हम खुद घर में हवन करते हैं तो हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, उतनी भी सामग्री नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास आम की लकड़ियां हैं, हवन की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए हवन की लकड़ियां, अब उसमें आम की लकड़ियां डालिए। सामग्री है उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिए,
थोड़ा सा मीठा मिला लीजिए, बस हो गया। 108 आहुति आप दे करके सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। 108 आहुति गायत्री मंत्र की डालिए। गायत्री का जो मंत्र है वो इतना पावरफुल मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है कि आपकी सारी नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है उससे। करके देखिए, ये मैं करती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे घर मैंने शिफ्ट किए हैं। इधर ही आप देखेंगे, सबसे पहले गार्डन वाला घर हमने शिफ्ट किया, उसके बाद फिर हमने वो दूसरा वाला घर शिफ्ट किया जिसमें हमारे लिए मंदिर बिल्कुल अलग से, हमने अलग जगह पे हमने ये किया, वो उनकी एक बालकनी कवर्ड थी। अब मैं तीसरे घर में हूँ, तो इस घर में भी मैं पूजा नहीं करा पाई थी, कुछ नहीं करा पाई थी, तो मैंने खुद ही पूजा की थी इस घर में। सो इस तरीके से हम जो भी रेंटेड हाउस है, रेंटेड अपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट क्वार्टर्स में हम जाते हैं, उन चीज़ों की वास्तु को, उन चीज़ों की जो जगह की नेगेटिविटी है, सब चीज़ों को हम खुद अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप अपने घर में अर्ली मॉर्निंग फ़ोन पे ही सही, एलेक्सा है तो एलेक्सा पे आप उसके ऊपर अलार्म लगा दीजिए। जैसे मेरे घर में एलेक्सा में मैंने फीड किया हुआ है कि एवरी मॉर्निंग 8 o'clock इन द मॉर्निंग हनुमान चालीसा चलनी है, और उसको हमने इस वॉल्यूम पे रखा हुआ है कि घर के मैं किसी भी कोने में हूँ, हनुमान चालीसा की आवाज़ मेरे कान में आती है। हनुमान चालीसा भी आप चला सकते हैं घर में, गायत्री मंत्र चला सकते हैं, ओम, सिर्फ और सिर्फ ओम की धुनी भी चला सकते हैं। ये चीज़ें आप कुछ समय तक करके देखिए। जिसको भी लगता है ना कि मुझे घर में अकेले डर लगता है, बहुत जगहें ऐसी हल्की भारी होती हैं कि हमें घर में कुछ शाम ढलती है या कुछ ऐसा होता है, कुछ नेगेटिविटी फील होती है, कुछ भास होते हैं घर में, ये सारी चीज़ें आपको बंद हो जाएंगी होना। ये चीज़ें करके देखिए, बहुत सरल से उपाय हैं और सब कुछ आपके घर से ही हो सकता है। और नए घर में जाने से पहले ज़रूर पानी का घड़ा और छोटी सी मटकी भर के लेके जाइए। ये सब का सब आपके लिए फलित होगा और ये चीज़ें आप करके देखिए, आपको सीरियसली लगेगा कि हाँ, घर में चेंजेस हैं। लोगों को लगता है घर में बरकत नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ माँ अन्नपूर्णा की पूजा कीजिए, आपके घर में बरकत होगी। माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी जी, इन दोनों से ही पूरी बरकत रहती है घर में। जब भी आपके घर में कोई आए, चाहे कोरियर बॉय भी आता है, चाहे कोई भी आता है ना, उनको कम से कम पानी पिला के भेजें। दरवाजे खुले रख के पानी मत पिलाना, क्योंकि आप करने जाओगे, अच्छा हो सकता है अगले का इंटेंशन खराब हो, आपके साथ बुरा हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि कभी पानी की बोतल या डिस्पोजल, कुछ कप्स वगैरह, ग्लास वगैरह आपके घर के दरवाजे के पास कुछ टेबल या स्टूल रख के रख दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जबरदस्ती पानी का ग्लास पकड़ाओ, लो भैया पानी पियो, नहीं, ऑफर करो, भैया पानी लेंगे, आप पानी पियेंगे, गर्मी का मौसम आ रहा है, किसी के मन से अच्छी दुआ ही कमाएंगे, पानी पिला दो। आपके घर में मेड आती है, मेड सभी के घर में आती है, 1 कप चाय पिला दो, पानी, नाश्ता हल्का फुल्का जो भी आप बनाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा बना के उनको खिलाओ। जब भूखा होता है कोई, उसके मुंह में 2 दाने भी जाते हैं तो वो आपको दुआ ही देता है। सो किसी के साथ भी हमें बैर नहीं रखना है, किसी को भी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, बस ऑफर कीजिए। पानी वानी तो बहुत लोकल छोटी सी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमारे ग्रहों को बिल्कुल साफ सुथरा रखने में बहुत हेल्प करती हैं, अपनी जगह पे रखने से, अपने सीधे प्रभाव पड़ने से बहुत हेल्प करती हैं। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैंने ये एडिशनल जानकारी आप लोगों को दे दी। बट हाँ, आज का टॉपिक हमारा यही था कि रेंटेड घर में जो है चीज़ें हम अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं। जो भी लोग हैं, अभी मार्च आने वाला है, बहुत लोगों की शफलिंग होगी यहाँ वहाँ, तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेंटेड घर में जा रहे हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जा रहे हैं, वो ये चीज़ करके देखिएगा और उसके बाद अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।